हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड क्लास 9। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.6 से क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ पाइप इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है जिसका इनर डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर, और वो जो पाइप है उसका लंबाई कितना है वो है 35 सेंटीमीटर। और हमको बोलता है कि मास फाइंड करने इस पाइप का, जबकि हमको दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड, 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का मास कितना है 0.6 ग्राम। ठीक है, तो हमको जो मास दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का दिया हुआ है, तो हम भी यहाँ पे वॉल्यूम वुड का निकालेंगे। ठीक है, तो वुड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सर? वुड का वॉल्यूम हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा वुड का वॉल्यूम निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक पाइप है तो एक अंदर से सिलेंडर बन रहा होगा, एक बाहर से बन रहा होगा। इस बात से तो एग्री करते हैं आप लोग। तो सबसे पहले हम इनर रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक है, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो इनर डायमीटर है आपका 24, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका कुछ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आउटर डायमीटर रेडियस निकाल लेते हैं, तो आउटर रेडियस हो जाएगा 28/2। 28/2 क्यों? क्योंकि 28 मेरा आउटर डायमीटर है, तो जो कि हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब हम देखते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड। वुड का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। ठीक है, तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर क्या होगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर एच। ठीक है, और माइनस करेंगे पाई छोटा आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्योंकि बड़ा वाले सिलेंडर, बाहर वाले सिलेंडर के लिए वॉल्यूम ये होगा क्योंकि रेडियस बड़ा आर हम लिए, और अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम कुछ ये होगा। क्यों? क्योंकि हम रेडियस स्मॉल आर लिए हैं। यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है? एक जैसा पाई एच, तो अंदर निकाल दिए उसको बाहर, तो अंदर बच गया मेरा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। कॉमन ले लेने से मेरा क्वेश्चन ज़्यादा इजी वे में सॉल्व होता है। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू हम बैठाएंगे, पाई का वैल्यू 22/7, हाइट है हमारा 35। ठीक है, बड़ा आर हम निकाले 14, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। राइट, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 7 5 ज़ा 35, ये 5 इंटू 22 मेरा कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 का 0, हाथ में 1, 5 2 ज़ा 10 और 11, 110। अब अंदर क्या हम लिख सकते हैं, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम कुछ इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 14 प्लस 12, और एक बार लिख सकते हैं इंटू करके 14 माइनस 12, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होगा मेरा 110 इंटू 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 4 5 6 और 1 1 तो 26 हो जाएगा, इंटू 14 माइनस 12 हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ मेरा बच गया 110 इंटू 2 6 जो 12 का 2, हाथ में 1 2 2 जो 4 1 5 52। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 52 2 5 6 7 5 7 2 0 सेंटीमीटर क्यूब वुड का हम वॉल्यूम निकालना चाह रहे थे, और वो वॉल्यूम मेरा आ चुका है 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब
हम यहाँ पे लिखेंगे मास, क्योंकि हमको वॉल्यूम तो निकालना नहीं है, हमको वुड का मास निकालना है। हमको दिया हुआ है मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड। 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का हमको मास कितना दिया हुआ है? 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम, ठीक है। तो हमको इतना सेंटीमीटर क्यूब वुड का दाम में वजन कितना होगा, मास कितना होगा? तो मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब वुड का वजन होगा 0.6 इंटू 5720, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 6/10 इंटू 5720, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 6 2 जो 12 का 2 हाथ में 1, 7 6 जो 42 एंड 43 का 3 हाथ में 4 और 6 5 जो 30 34, 3432 कितना हो ग्राम, ठीक है। 3432 ग्राम, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 kg 432 ग्राम, ठीक है। तो यही है इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? एक और तरीके से लिख सकते हैं आप इसको 3.432 kg। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। फर्स्ट, a tin can with a rectangular base of length 5 centimeter and width 4 centimeter having a height of 15 centimeter. And second is a plastic cylinder with circular base of diameter 7 centimeter and height 10 centimeter. Which container has greater capacity and by how much? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इजी है। ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो कि अवेलेबल है 2 पैक में। पहला एक टीन का कैन है जो कि क्यूबॉइडल शेप में है, ठीक है, जो कि क्यूबॉइडल शेप में है, जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ यानी कि विड्थ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है उसका कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा जो सॉफ्ट ड्रिंक का पैक है वो है सिलेंड्रिकल शेप का, प्लास्टिक सिलेंड्रिकल शेप का है, जो कि जिसका जो बेस सर्कुलर बेस है उसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर और उसका हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछता है कि कौन सा कंटेनर का ज़्यादा कैपेसिटी होगा, ठीक है, और कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। सबसे पहले सिलेंड्रिकल कंटेनर का और दूसरा रेक्टेंगुलर कंटेनर का, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे और जिसका वॉल्यूम ज़्यादा आएगा उसका ज़्यादा कैपेसिटी होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट में हम देखते हैं, पहला नंबर। पहला में हमको लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कंटेनर, लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू LBH, लेंथ है 5, ब्रेथ है 4 और हाइट है 15। तो 5 4 जो 20, 20 इंटू 15, 20 इंटू 15 300, इसका आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो क्यूबॉइडल शेप का है उसका कैपेसिटी कितना आया 300 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड का देखते हैं, ठीक है। सेकंड का आपका रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस तो दिया हुआ नहीं है, डायमीटर दिया हुआ है जो कि है 7। तो रेडियस हो जाएगा आपका 7/2 सेंटीमीटर और इस केस में हाइट कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सेकंड कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ सेकंड कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड कंटेनर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल, जो कि होगा πr²h। पाई 22/7, रेडियस 7/2, 7/2 स्क्वायर था इसीलिए 2 बार और हाइट है 10। एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, एक 2 5 बार में और एक 2
11 बार में, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बच गया मेरा 11 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 77 इंटू 5, 77 इंटू 5, 5 7 जो 35 का 5, 3 बचा, 5 7 जो 35, 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो किसका ज़्यादा कैपेसिटी है, पहला वाले कंटेनर का या फिर दूसरे वाले कंटेनर का? तो दूसरे वाले कंटेनर का, ठीक है। तो दूसरा वाला हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो देयरफॉर, ठीक है, द प्लास्टिक कंटेनर, जो सेकंड कंटेनर था वो प्लास्टिक का था तो इसीलिए लिख रहा हूँ, जो फर्स्ट कंटेनर था वो टीन का था, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे द प्लास्टिक कंटेनर हैज़ greater कैपेसिटी बाय कितना 85 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ लिख देते हैं इसको, ठीक है, कैपेसिटी ग्रेटर कैपेसिटी बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दोनों को घटा दिए, हमको कितना ज़्यादा है वो भी बताने का था, तो हम दोनों को घटा दिए, दोनों का वॉल्यूम को, इसका 300 था, इसका 385, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब से जो प्लास्टिक का कंटेनर है वो ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हम सेकंड कंटेनर और फर्स्ट कंटेनर लेकर के वॉल्यूम निकाले हैं। आप यहाँ पे लिख सकते थे वॉल्यूम ऑफ टीन कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक कंटेनर, ठीक है। इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट is 5 centimeter, then find radius of its base, second its volume, ठीक है। और यूज करने बोलता है पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर पाई का वैल्यू दिया हुआ है तो उसी को आपको यूज करना होगा, नहीं अगर वो वैल्यू अगर आप नहीं यूज करते तो आंसर तो आएगा ही, लेकिन कुछ डेसिमल प्लेस, कुछ नंबर्स डिफरेंट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एक्यूरेट आंसर आने के लिए जो क्वेश्चन में पाई का वैल्यू है वही लिखिएगा, ठीक है। और कुछ मेंशन नहीं है तो आप तो कुछ भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लैटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है एक सिलेंडर का, लैटरल सरफेस एरिया कहने का मतलब कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका हाइट ये है, तो हमको पहले रेडियस निकालने बोलता है, ठीक है। तो पहले ही क्वेश्चन बनाते हैं, लेट द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर बी आर, ठीक है, आर मान लिया रेडियस को। अब ना हमको दिया हुआ है LSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। LSA क्या होता है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया 2πRH, कितना होता है 2πRH इज इक्वल्स टू 94.2, ठीक है। तो यहाँ से हम 2π वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है ना। पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है, और आर तो हमको निकालना है और हाइट हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 94.2, ठीक। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2.23 जा 6, ठीक है, इंटू 5 इंटू आर इज इक्वल टू 94.2। तो यहाँ से 5 8 जा 40 का 0, हाथ में 4 और 5 2 जा 10, 10 और 4 for 10 पॉइंट, हाथ में 1 था, 5 6 जा 30 और 31.4, बेसिकली ये 31.4 आया, पॉइंट के बाद 0 का नो वैल्यू इज इक्वल इंटू आर इज इक्वल टू 94.2, ठीक है। हमको यहाँ से आर निकालना है, तो इसको उधर भेज दो, 94.2 डिवाइडेड बाय
31.4, ठीक है। तो रेडियस आएगा आपका 942 डिवाइडेड बाई 314, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, ठीक है। एक बार दिखा देते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाए तो ऊपर 10 आया, यहाँ से पॉइंट हटाए तो नीचे 10 आया, और ये भाई साहब 10 से 10 कट गया, ठीक है। तो यही आया ओवरऑल 942.314। तो ये कितने टाइम्स पे कटेगा? 2 टाइम्स पे नहीं, 3 टाइम्स पे देखते हैं। 314 इंटू 3 कर लेते हैं। 3 4 जो 12 का 2, 1 3 1 जो 3, और 4 3 3 जो 9, 3 टाइम्स पे, ठीक है। 3 टाइम्स पे ये कट गया। तो रेडियस क्या आ गया यहाँ से? रेडियस हमको मिल गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रफ वर्क है। तो पहला में हमको रेडियस ही पूछा था, हम रेडियस निकाल लिए। सेकंड में हमको क्या पूछा है? वॉल्यूम, ठीक है। तो हम यहाँ से सेकंड में लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमको लेना है 3.14, रेडियस आपका आएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और हाइट हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3.14 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जो 20 का 0, हाथ में 2, 5 1 जो 5, 6 एंड 7 एंड 5 3 जो 50, ठीक है। यहाँ पे फिर 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा पॉइंट के बाद, इंटू 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आएगा आंसर? 141.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ही तक था। नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन करेंगे। फिर भी अगर ये तीनों क्वेश्चन में भी कहीं पे भी डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग।